हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी क्लास है उस पर आते हैं। उसके बारे में पहले थोड़ी बात करते हैं, फिर जो पढ़ेंगे उस पर आएंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम क्या करेंगे, हम पीवाई की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अपनी पीवाई क्यू सीरीज़ वाली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो अब तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिनको प्रोबेबिलिटी है कि हाँ आने वाले एग्ज़ाम्स में वो पूछे जाएंगे, जिनको हम थोड़े टफ़ मानते हैं, थोड़े मॉडरेट मानते हैं। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है, जो इजीली बन जाते हैं, जो नॉर्मल रहते हैं, वो क्वेश्चन नहीं, जो थोड़े टफ़ माने जाते हैं, मतलब ढूंढ ढूंढ के सेलेक्ट करके वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। ठीक है, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो हिस्ट्री की जो सीरीज़ है, हम पहले हिस्ट्री को इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी दो क्लासेस चल रही है, एक में हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं डिटेल में और एक में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो फिर हिस्ट्री भी तो कवर होना चाहिए। तो हिस्ट्री इधर पहले क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे, फिर जैसे ही वहाँ एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर वहाँ हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस तरीके से हम सारे जीएस के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे ना, कथन वाले भी रहेंगे। कैसे अभिकथन है, दे दिया, उसका कारण दे दिया, आर उसका कारण, ए अभिकथन है, आर उसका कारण है। फिर चार ऑप्शन आपको दे दिए कि ये दोनों सही है, कथन सही है या नहीं है, और आर ए का कारण है या नहीं है। इस तरीके भी क्वेश्चन, और जो सीरीज़ में लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जैसे भी जो भी टफ क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। और क्वेश्चन जो कराऊंगी उसमें चारों ऑप्शन, जिसमें ज़रूरत होगी चारों ऑप्शंस की, उसमें ऑप्शंस लिखूंगी, नहीं तो फिर क्वेश्चन लिखकर सीधा उसका आंसर आपको बता दूंगी। ठीक है, जो वन लाइनर की फॉर्म में आपको करते रहना। तो आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हो तो आप करते चलिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप जिस तरीके का भी आपका रेस्पॉन्स आएगा उस तरीके से देखेंगे हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट और क्लास में कर सकते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक अभिकथन दिया गया है ए। क्या दिया है, अभिकथन ए दिया गया है। वो अभिकथन क्या है, अभिकथन है उसमें विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। ये तो हो गया अभिकथन। अब इसका कारण लिखते हैं आर। फिर आप ये बताओगे कि ये क्या सही है या नहीं है, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है या नहीं है, इस तरीके से। अब कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था।
ठीक है, तो अभिकथन क्या है कि जो विंध्या का क्षेत्र था उसमें क्या है, विंध्य क्षेत्र में जो पाषाण युगीन लोग थे, पाषाण काल के जो लोग थे, तो उसमें मतलब स्टार्टिंग से बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ। एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर मिडिएवल पे आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि जो विंध्य क्षेत्र में जो पाषाण युगीन लोग ने जो नूतन भूतकाल के अंत में जो गंगा घाटी है उसमें क्या किया, प्रव्रजन किया। ये तो हो गया अभिकथन। अब इसका कारण है वो क्या है, कारण ये है कि जब जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। मतलब क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुई जिस वजह से शुष्कता का उस पर क्या आ गया, चरण आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ये जो अभिकथन ए है और कारण आर है ये दोनों सही है या नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ माने जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन भी धीरे धीरे अब आ रहे हैं, पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके भी करवा रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमको क्या कहता है, अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 4 ऑप्शन है, इनको हमको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आता है पटपरा जमाव। पटपरा जमाव। दूसरा आता है खेतोनी जमाव। खेतोनी, तोनही, खेतौनी जमाव। तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है बाघौर जमाव। और चौथा जो आता है, चौथा क्या आता है, सिहावल जमाव। तो अब इनको हमको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा डी, फिर आएगा हमारा ए, फिर आएगा हमारा सी और फिर आएगा हमारा बी। सी और बी। तो सबसे पहले सिहावल जमाव आएगा, फिर उसके बाद पटपरा जमाव आएगा, उसके बाद बागौर जमाव आएगा और फिर उसके बाद लास्ट में आएगा खेतौनी जमाव। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में क्या सही है। पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में क्या सही है। तो क्या बात सही है, वो बात लिख दूंगी, केवल वो आंसर लिख दूंगी, ऑप्शन नहीं लिखूंगी। वह
कोर उपकरणों का प्रयोग करता था? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। का प्रयोग ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सॉरी, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो क्या था मुख्य धंधा? शिकार खेलना। क्या था? शिकार खेलना। इसमें क्या है, इसमें किसी भी क्वेश्चन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि हमको बस वन लाइनर में हम क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये है कि हम क्वेश्चन इकट्ठे कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए जब डिटेल में कराऊंगी तो जब तो ये सारा कुछ आपको बता ही दूंगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो वो क्या है, किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए। काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेलन घाटी। कौन सी घाटी? बेलन घाटी। अगला आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला? भारत में प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? से मिला है। तो किस स्थान से मिला है? हथनौरा से। कहां से?
हथनौरा, हथनौरा। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे, टफ है तो लगेंगे ही, ठीक है। बट ये है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, है ना, जो कि बनते नहीं हैं। तो इसलिए इस तरीके से ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल किस स्तन से प्राप्त हुआ था? का एक कपाल, का एक कपाल, कपाल मतलब खोपड़ी, किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनौरा। हथनौरा कहाँ है? नर्मदा घाटी में, घाटी में, नर्मदा घाटी में कहाँ से? हथनौरा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम पूरा पाषाण काल के क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब जो 10-12 क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल से संबंधित, ठीक है, पूछ ली जाते हैं बहुत बार। तो पहले आज हम क्या करेंगे? पूरा पाषाण काल के क्वेश्चन करेंगे, फिर कल हम मध्य पाषाण काल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या है? भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का, युगीन औजार की खोज का, काय का, किस चीज का? औजार की खोज का, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, जिससे देश में जिससे क्या हो गया? देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का स्तर खुला, श्रेय किसे जाता है? का स्तर खुला, श्रेय किसे जाता है? किसको जाता है? चलिए अब देखते हैं इसका श्रेय किसको जाता है।
श्रेय जाता है R.B. फुट को। किसको? R.B. फुट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? कौन सी? फलक संस्कृति। किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? किसको कहा जाता है फलक संस्कृति? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। तो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। ठीक है, तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। दसवां क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण कृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूर्व पाषाण काल से। उच्च पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11। उच्च पुरापाषाण युगीन 11 में है। उच्च पुरापाषाण युगीन उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की हड्डी की बनी मातृ देवी की हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी।
जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है पुरा पाषाण काल से। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। कौन? क्रो-मैग्नन। क्रो कौन है ये? क्रो-मैग्नन। ठीक है, तो जो प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण किससे संबंधित है? उच्च पूर्ण पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला है कि जो उच्च पुरापाषाण युगीन की क्या है, हड्डी की बनी जो मातृ देवी की प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है? वो मिली है बेलन घाटी से, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन से। ठीक है, तो जो हमारा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, रेयरली। ठीक है, मतलब पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते। तो जब चाहे कम पूछे जाओ, चाहे कैसे भी, पढ़ना तो है ही। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूर्व पाषाण काल से, ठीक है, तो वो मैंने आपको करा दी। अब कल को हम क्या करेंगे? कल को हम मध्य पाषाण काल करेंगे। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट में, मतलब ये सीरीज़ अच्छे तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। ठीक है, ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो किसी का कोई सजेशन वगैरह हो या ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।